हेलो गाइस, आज के इस शॉर्ट में हम लोग समझेंगे संविधान के 5 आर्टिकल जो हैं, उस 5 आर्टिकलों में क्या-क्या बताया गया है। तो जैसा कि आपको पहले आर्टिकल में यहाँ पे बताया जाता है कि भारत का नाम और संघ की प्रकृति, मतलब कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसके साथ-साथ इस अनुच्छेद में ये कहा जाता है कि भारत जो है राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब ये कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है? अगर हम बात करें दूसरे अनुच्छेद की तो इसमें कहता है क्या कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना किया जाता है इसमें, ठीक है ना? इस अनुच्छेद के अंतर्गत जैसा कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि संसद को अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, नए राज्यों को शामिल कर सकता है या नए राज्यों को बना सकता है, ठीक है? अगर हम उदाहरण की बात करें तो सिक्किम को सन 1975 में भारत में जोड़ा गया, यानी कि एक राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है? इसके बाद अगर हम अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 में क्या बताया जाता है, राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन, यानी हम नए राज्यों का गठन भी कर सकते हैं और सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि संसद किसी भी राज्य को बाँट सकती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। इसके साथ-साथ राज्यों की सीमाओं या उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये सब करने से भी पहले क्या होता है कि उसको उस राज्य के विधानसभा का राय लेना आवश्यक होगा। अगर वहाँ पे वो राय नहीं है, तो आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी संविधान उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 4 की, तो ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानूनों का प्रावधान है इसमें, ठीक है? ये क्या कह रहा है इसमें कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए जो कानून हैं, उनमें संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है? उसको संविधान संशोधन में नहीं माना जाएगा, भले ही वो संविधान की अनुसूचियों में बदलाव क्यों ना हो, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इससे संसद के राज्यों की सीमाएँ बदलने की शक्ति मिलती है, ठीक है? यानी कि इस आर्टिकल के द्वारा जो संसद की सीमाएँ होती हैं, राज्यों की सीमाएँ होती हैं, उसको बदलने के लिए एक शक्ति मिलती है। अगर हम अनुच्छेद 5 की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता का अधिकार, यानी कि यहाँ पे नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 5 में कह रहा है क्या, संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 में भारत में नागरिकता का अधिकार तय करता है कि वो नागरिक, मतलब कि कोई भी व्यक्ति नागरिक भारत का कैसे हो सकता है। तो वे लोग नागरिक हो सकते हैं जो कि क्या हैं, भारत में जन्मे थे या जिनके माता पिता भारत में जन्मे थे, या ऐसा भी हो सकता है कि जो संविधान लागू होने से पहले भारत में रह रहे थे और अस्थायी रूप से बस चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।